डॉक्टर साहब, इससे अगला बंद अगर आप देखें तो हज़रत अल्लामा ने रूह और बदन की बात की है कि ये क्या है, और फिर एक ख़ास बात फरमाते हैं कि मानी की जो दुल्हन है, जी जी फरमाते हैं उसने सूरत की मेहंदी लगा रखी है। जी बिल्कुल। यानी वो जो अंदर खुदी है जी जी उसी को अब मानी फरमा रहे हैं। बिल्कुल। बाज़ लोग जो ऐसे होते हैं उनको लोग कहते हैं, हज़रत रूमी ने फरमाया कि फ़लाँ जो है वो बड़ा बामानी शख्स था, जी जी यानी साहिब नेमत बंदा था। बिल्कुल ऐसे। तो ये ज़रा पढ़ के फरमाइए कि क्या हज़रत ने लिखा है। जी जी इसी जवाब को आगे बढ़ाते हुए सर रूह और बदन की हकीकत जी, को आप जी, आश्कार करते हैं जी। कि तनो जारा दोता गुफ्तन कलाम अस्त। फरमाते हैं बदन और रूह को दो कह तो सकते हैं, तनो जारा दोता दीदन हराम अस्त। लेकिन इनको दो समझना ये हराम है, ये दो नहीं है, ये एक है। सर बजा पोशीदा रमज़े कायनात फिर अस्त। फरमाते हैं कि जान में इस कायनात का राज छुपा हुआ है, बदन हाले ज़े अहवाले हयात अस्त। और हयात के अहवाल में से बदन एक हाल है। सर आगे इस पर वैसा वो शेर आ गया जी, जो आप फरमा रहे थे जी। कि उरू से माना असूरत हिनाबस। हाँ, फरमाते हैं कि मानी की दुल्हन ने सूरत की मेहंदी लगा रखी है, नमूदे खेशरा पेराए हाबस। और फरमाते हैं कि अपनी नमूद के लिए, अपनी नुमाइश के लिए मुख्तलिफ लिबास पहनती रहती है। मतलब ये प्रोफेसर साहब कि ये जो उरू से माना है यानी ये खुद ही है, खुद ही है। और इसने सूरत हिना अपने ऊपर की हुई है। जी जी, और अब जो कोशिश करेगा इसको हटा के नीचे से देखेगा कि ये असल वो जौहर है। समझेगा, वो समझेगा। जो जो कोशिश बाहर से करेगा। देखेगा वो कहेगा अच्छा इसकी सूरत और है, इसकी और है, इसकी और है। यानी कि ये सीपी कहना को चाह रहे हैं। खोलेगा तो अंदर पता चलेगा गोहरे कसरत ना में या वहादत क्या है। देखेगा। कसरत में वहादत। सर हकीकत रूए खुदरा पर्दा बाफस। आगे फरमाते हैं हकीकत ने अपने ऊपर पर्दे बुने हुए हैं, बुने हुए हैं कि ऊरा लज्जते दर इनकिशाफस। और वो खुदी जो है या वो ज़ात का नूर जो है, वो कहते हैं खुश अल्लाह ताला इससे होते हैं कि कोई उसका इंकिशाफ करे, कोई ढूंढे उसको, जुस्तजू करे, जुस्तजू करे, फिर ढूंढे, फिर उसका इजहार करे। हाँ। वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। तलबे सादिक के साथ। जी। बदन रा ता फरंग अज जान जुदादी। आगे दो कौमों का जिक्र है, एक तो ये जितने गैर मुस्लिम हैं, और फिर हमारे जो तुर्की भाई हैं उनका भी अब तो हाल उससे भी हमारा सबका यही है। जी ये फरमाते हैं कि बदन रा ता अफरंग अज जान जुदादीद, के फरंगियों ने बदन को जान से अलग समझा है। अच्छा, ये जो ऊपर एक्सप्लोर किया जा रहा है ना, आपका क्वेश्चन था जी, कि जी। रूह और बदन में जी, क्या जी, फर्क है। जी जी उसी के बारे में, इनके फहम के बारे में बात जी, की अब जा फहम रही की है। बात हो फरंग रही ने है कि क्या कौन किया, समझा है, तुरक कौन ने। नहीं जी। समझा। तो निगाहश मुल्क को दीन रा हम दो ता। तो फरमाते हैं इसीलिए उनकी निगाह ने मुल्क और दीन को अलग अलग देखा है। कलीसा सुबह पतरस शुमारत। और कलीसा जो है वो कहते हैं ये सुबह उसको तस्बीह को कहते हैं। जी, जी। वो अपना उनका जो पितरस है, पितरस वो कहते हैं जो उसकी तस्बीह पढ़ते रहते हैं कि वो क्या कह के गया है, के ऊ बाहा कमी कारे और नदारत। क्या समझा है उन्होंने कि जी हाकमी जो है वो इसके साथ तो कोई ताल्लुक नहीं रखती है। जी। बकारे हा कमी मकरो फने भी। और उनकी जो हाकमी है उसका काम देखें, उसमें मकरो फन के सिवा कुछ भी नहीं। तने बेजानो जाने बे तने भी। और उनका तन बेजान है और जान बेतन है। बेतन है। सर तो ये बल्कि प्रोफेसर साहब इसके पीछे वो कॉन्टेक्स्ट है ना, पूरा सरमायादाराना निज़ाम का और मटेरियलिस्टिक अप्रोच का। सही, कि बिल्कुल वो उस सही है। तक ही रहते हैं, उधर ही। अंदर उन तक नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी वो ये नहीं समझे कि ये जो कुछ हम दुनिया का कमाते हैं या बनाते हैं, वो दीन भी इस पे कोई अपनी तालीम देता है या नहीं देता। बल्कि इस पे हजरत इकबाल ने तर्ज की है, वो तंज भी एक किया है ना कि फसादे कल्बो नज़र है फरंग की तहजीब। हाँ, रूह इसकी मदनीयत में रह सकी ना आफीफ। बिल्कुल ऐसे। रहे ना रूह में पाकीज़गी तो है ना पैर। फिक्रे पाक ख्याले बुलंद ज़ौक़े लतीफ़। वाह, बिल्कुल तो ऐसे। ये तीन एट्रीब्यूट्स तब मिलते हैं जब रूह को कनेक्ट करके वो हिद्दत बिल्कुल खुदी ऐसे, वाली साथ ली जाए। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद फरमाते हैं कि खिरदरा बा दिले खुद हम सफ़र कुन। फरमाते हैं अकल को दिल का हम सफ़र बनाओ, यके बर मिल्लते तुर्का नज़र कुन। तो ज़रा जो मिलत तुर्का है या तुर्की कौम जो है, ज़रा उस पर नज़र करो वो क्या कर रहे हैं। बतकलीद फरंग अज खुद रमीदन। फरमाते हैं उन्होंने भी फरंगियों की तकलीद की है और अपने आप से भागे हैं, म्याने मुल्क को दी रबते और नदीदन। वो भी मुल्क व दीन में कोई रब्त नहीं समझते। असल में प्रोफेसर साहब यहाँ पे अब ये चीज़ बड़ी काबिल गौर है। एक तो ये कहा कि फरंगियों ने बिल्कुल ही तन की दुनिया में गुम हो गए ऐसे, और उसी में वो टामक टोइयाँ खा रहे हैं, जी। गुमराह हैं। जी और दूसरों ने जिनके पास ये मीरास थी, हाँ, उन्होंने यानी खुद उनके- मुअस्सिर होने के बजाय उनसे मुतासिर हो गए। आपकी बात कट रही है सर। ये फरमाना चाह रहे हैं कि जो ये गैर मुस्लिम हैं
وہ دین کا اس میں کوئی نہیں دیکھتے کہ دنیا کے ساتھ دین کا بھی کوئی تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ ان کے ظلم و ستم جو ہیں پوری دنیا میں، ابھی جو غزہ کا حال انہوں نے کیا ہے تو بالکل ان کا جو انر ہے وہ بالکل ان کو کوئی دعوے کچھ اور ہیں جو ہیں وہ بالکل نہیں فیل کرتے. دعوے کچھ اور ہیں. یونائٹڈ نیشن کا آپ دیکھیں ان کو فیل ہی نہیں ہو رہا، تو ان پہ کوئی وہ احساسات نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. بالکل آپ کی وہ بات اپنی دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی سلطنتوں کو آگے مزید. اور پھر امت کے حالات، یہ ترک کا تو نام لیا، ہم سب ادھر کھڑے ہیں. میں وہی کہہ رہا تھا کہ ابھی صرف ترکوں تک بات نہیں ہے، ہم سارے اسی میں آتے ہیں. اور سر یہ جو کچھ ہمارے بارڈرز پہ بھی ہو رہا ہے نا، جی میں یہ کہوں گا یہ بھی اسی سیریز کا ایک حصہ ہے. بالکل ایسے کہ ان ممالک کے اندر ایک، جب دیکھیں پاکستان نے اپنے اٹامک ٹیسٹ کیے تھے تو ویسٹرن میڈیا نے کہا تھا کہ اسلامک بم، بالکل ایسے اسلامک بم کی بات کی تھی. اور الحمدللہ یہ تو ان کے لیے خراج تحسین ہے، ہمارے ان اداروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اور اس وقت کے ان عمائدین کے لیے کہ جنہوں نے اس وقت اس پاور آف بیلنس کو دیکھا اور یہ طاقت ہمیں دی ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے. اور یہ ابھی ہماری بارڈروں پہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ اسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی خراج تحسین ہے، ہم انہیں یاد نہ کریں کیسے ہو سکتا ہے. بہت بڑا احسان ہے ان کا. بالکل محسن ہے ہمارے، محسن ہے. اور سر پھر نا یہ دین کو دنیا سے جدا کرنے والی جو بات، حضرت اقبال کا ہی کلام ہے کہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ساری چیزیں ہماری دین میں شامل ہے، ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. جدا ہونے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، بالکل ایسے جدا ہو دین سیاست سے بالکل ایسے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل ایسے. تو یہی بات ہے کہ جو ترک جن کے پاس یہ چیز تھی انہوں نے بھی کیا کر دیا، میانے ملک و دین ربطے نہ دیدن. انہوں نے بھی ملک اور دین کے درمیان کوئی ربط نہیں دیکھا. پروفیسر صاحب آخر میں ہمارے لیے کنکلوژن یہی ہے کہ یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں امہ کے بے حسی ہے، ان سب کا حل یہ ہے کہ ہمیں دین کی طرف اپنے آپ کو دوبارہ لے کے جانا ہوگا. بالکل ایسے. تاکہ وہ دین جو ہمیں اب اسی کلام کے شروع میں جو ہمارا کل کا پروگرام ہوا اس کو بھی آپ ملائیں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم اگر یہ اندر اپنے حرارت پیدا کرنا چاہتے ہو نا تو اس کے لیے جو منہج اور طریقہ کار ہے وہ دین کے ضابطے ہیں جس میں اپنی نسل نو کو ڈالنا ہے. دین ہی کمزور ہے. اگر ہمارا دین طاقتور ہو نا تو ہمارے معاملات پر غالب آ جائے. خود بخود غالب. بالکل. ہمیں پورا وہ عقیدے کا فریم ورک مل جائے، عمل مل جائے، ویژن مل جائے، سب کچھ.